नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनुराग और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप तो बहुत एक एक्टिव इंडिविजुअल हैं या फिर बहुत सीडेंटरी इंडिविजुअल हैं, चांसेस दोनों के होते हैं कि बैक पेन से आप जूझ रहे होते हैं। हाँ, रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बैक पेन आज कभी पास्ट में फ्यूचर में फेस जरूर कर सकते हैं। तो आज मैं एक्चुअली बात करूंगा 5 ऐसे सॉल्यूशंस जो बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं, जो कि एक्चुअली आपकी बैक पेन क्योर करने में बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्चुअली 5 सॉल्यूशंस हैं क्या। दोस्तों, एक बात समझनी होगी, वो ये है कि जब भी हमें किसी टाइप की इंजरी होती है, मान लीजिए आप जिम गए और किसी कारणवश आपने जो आपकी बैक है वो ट्वीक कर दी, मतलब थोड़ी इंजरी हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? एक सिंपल तरीका है। अब कोई भी इंजरी होती है तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए अगर आपको ऐसे कोई मच्छर काटता है तो लाल लाल सा हो जाता है, कोई एलर्जी हो जाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर सेम टाइप की चीज होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें खानी जरूरी होती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? फ्रूट्स आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। लेकिन ये सबसे काम की चीज इसमें वो है हल्दी। अब हल्दी का यूज आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप कच्ची हल्दी लीजिए, उसको रब कीजिए, उसका पेस्ट बना के जो आपकी इंजर्ड साइड है उसके ऊपर लगाइए। ये बहुत ही कारगर चीज है, बहुत ही अच्छी काम करती है। दूसरा, आप उस हल्दी को दूध में डाल के पी सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना सोल्यूशन भी है हमारे यहाँ पे किसी भी टाइप का इंजरी का। वो क्यों होता है? क्योंकि हल्दी को एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट माना जाता है। ये एक सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा सोल्यूशन ये हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी में क्या चीज होती है कि मान लीजिए जहां पे आप इंजर्ड है वहां पे आप आइस रख लो थोड़ी सी, मतलब अगर थोड़ी ब्रोकन आइस हो ताकि आपको लगे ना उस जगह पे, तो वो ठीक रहेगा करना। तो ब्रोकन आइस आप एक्चुअली अपनी इंजरी साइड के नीचे रख लीजिए, वहां पे लेट जाइए। और जब लेटोगे तो एक काम आपको खास ध्यान रखना, वो ये है कि एक तो आइस बहुत ठंडी लगेगी, तो जितनी ठंडी उतनी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पिघलती हुई आइस ले आए, अच्छी ठंडी आइस लेके आइए। तो आइस ठंडी बहुत लगी, आपका मन करेगा कि मैं उस आइस से हट जाऊं, लेकिन वो नहीं करना है। हमें 10 से 15 मिनट कम से कम आइस के ऊपर रहना जरूरी है, तभी वो चीज एक्चुअली कारगर या आपको यूजफुल होगी। लेकिन उसके बाद भी आइस के ऊपर सिर्फ लेट नहीं जाना, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कई बार स्टिफनेस बहुत आ जाती है, वो हम नहीं चाहते। एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेच है जो आपको करना चाहिए जब आप आइस के ऊपर होते हैं। इसे बोलते हैं नी टू चेस्ट स्ट्रेच। इसका इमेज यहाँ पे आ गया होगा। तो आप जहां पे लेटेंगे, अपना जो आपका नी है चेस्ट पे लेके आइए, 3 से 5 सेकंड, 5 से 6 सेकंड, मतलब इस दौरान के बीच में उसको रखिए, स्ट्रेच कीजिए, फिर रखिए, फिर दूसरा पाँव लीजिए, उसका ऐसे कीजिए। ये मान लीजिए आप 8 से 10 मिनट करेंगे तो आपको काफी आराम महसूस होगा। अब ये 2 बात थी पहले रीजन की। अब बात करते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि अब और क्या करना चाहिए हमें। दोस्तों, अगर आप में जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे या भी खेल रहा होगा, लेदर की बॉल से खेल रहा होगा, तो बॉल अगर हाथ में लग जाती है या बहुत हार्ड बॉल एक्चुअली आपके हाथ में लग जाएगी, उंगली पे खासकर इन पर्टिकुलर, तो आपकी उंगली सूज जाती है। अगर हम अपनी बैक की बात करें तो आपकी बैक की जो हड्डियां होती है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सर के आसपास वाली, जिसे सर्वाइकल बोला जाता है, मिडिल बैक जिसे थोरैसिक बोला जाता है, और जो आपके से नीचे लोअर बैक होती है उसे लंबा स्पाइन बोला जाता है। तो ये जो सारी आपकी बैक होती है, इसमें कुछ हड्डियां होती हैं, पॉइंटेड हड्डियां, उनको वर्टिब्रेस बोला जाता है। अब ये वर्टिब्रेस पर बड़ी मस्त मोला टाइप की इंसान होती है, मतलब ये खुद ही मूव करना पसंद करती है। इन पे ज्यादा लोड डालोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कई बार जब इंजर्ड हो जाते हैं तो आपकी जो वर्टिब्रे होती है वो आपकी उंगली तरह हो जाती है, इसमें बॉल लगी है। तो ये कि अगर छोटी इंजरी हो तो खुद हील कर जाती है, लेकिन थोड़ी बड़ी हो तो आपको किसी कायरोप्रैक्टर या किसी फिजियो या डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये मेजर कॉज नहीं है इंजरीज का जो एक्सीडेंट से होता है। मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज एक्चुअली है हम बैठे रहते हैं, जो हमारा पोस्चर होता है। पोस्चर एक बहुत गड़बड़ वाली चीज है। अब मान लीजिए अगर आपका वेट 80 किलो है, जब आप बैठे होते हैं तो आपकी जो लोअर बैक है, लोअर बैक के ऊपर 160 किलो का वजन पड़ रहा है, और हम सुबह ऑफिस जाएंगे, पूरे दिन बैठे रहेंगे अपनी कुर्सी पे, उसका गाड़ी चला के वापस आएंगे, घर आएंगे, टीवी देखेंगे, वो भी किसी काउच पे बैठे हुए, मतलब मैक्सिमम टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम बैठे ही हुए हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या है? लॉन्ग एक बारी कहीं मत बैठिए, मतलब 7-8 घंटे अगर आप बैठ रहे हैं तो कितनी बारी होता है ऐसा कि आप 7-8 घंटे बैठे और उसके बाद जैसे ही उठे पानी लेने के लिए आपकी लोअर बैक इतनी स्टिफ हो जाती है कि काफी लोगों को लोअर बैक इंजरी उसी टाइम पे होती है। इसका रीजन ये है कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशंस में अपनी लोअर बैक को एक ही जगह पे रहने देंगे जिसपे इतना लोड पड़ता है तो इंजरी होनी है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है? मूव करते रहिए, नो मैटर कितने बिजी भी हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन बैठना एक बड़ी हानिकारक चीज हो सकती है। अब मैं नेक्स्ट टिप की बात करता हूँ। अब नेक्स्ट टिप ये है कि जो आपकी लोअर बैक है या आपकी जो बैक है उसके आसपास मसल्स होते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए,
तो अगर वो प्रॉपरली स्ट्रेंथन नहीं होंगे, वो प्रॉपरली मोबाइल नहीं होंगे, तो इंजरी वहां भी होती है। एक जो सबसे सिंपल चीज मैंने एक्सपीरियंस की है कि आप अपनी लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी या इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो सबसे सिंपल तरीका है सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार आपको एक्चुअली आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है, मोबिलिटी और अच्छी हो जाती है, तो इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। तो ये बात हो गई फ्लेक्सिबिलिटी की। अब इससे जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो एक्चुअली है पोस्चर को रिलेटेड। दोस्तों पोस्चर सिर्फ बैठना नहीं होता, पोस्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं। पहला पार्ट आपका खड़े होने का तरीका। एक टिप है इसमें भी, और टिप क्या है कि मान लीजिए आप लाइन में लगे, आप मूवी हॉल की लाइन में लगे या वोट दे रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जब आपको काफी टाइम तक सुबह शाम तक खड़ा रहना पड़ेगा। हम नॉर्मली सीधे खड़े होते हैं, ऐसे हमारे नीज ब्लॉक्ड होते हैं। आप कोशिश कीजिए अगली बारी कि जब आपको लंबी लाइन में लगना हो तो आपकी नीज थोड़ा हल्के से आगे हो, मतलब जैसे हल्के से बेंड हो। जब नीज हल्के से बेंड होते हैं तो जो सारा स्ट्रेस ऊपर से नीचे आता है वो आपकी लोअर बैक पे नहीं जाता, वो आपकी टांगों पे और जो बाकी एरियाज है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस हिसाब से लोअर बैक पेन बहुत अवॉइड की जा सकती है। स्टैंडिंग पोस्चर को लेकर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मान लीजिए आपका काम ऐसा है कि आपको पूरे दिन कंक्रीट वाली रोड पे या बहुत ही हार्ड सर्फेसेस पे एक्चुअली खड़ा रहना पड़ता है। तो आपने एक नाइकी एयर करके शू आता है, वो आपके पाँव को बहुत कुशन देता है। कुशनी कहीं से मिलती है तो एक्चुअली वो आपकी लोअर बैक को सेफ रखती है। तो ये भी एक अच्छा टिप हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि जिनका काम ऐसा है कि पूरे दिन रोड्स पे उनको चलना पड़ता है। इस टाइप के सिविल इंजीनियर्स काफी सारे लोग काम करते हैं इस टाइप के। तो ये बात हो गई स्टैंडिंग की। अब सोना होता है, मतलब हर कोई लोग सोते हैं, मतलब हर रात को सबका काम सोना ही है। तो सोना भी हमारी जो पूरे 24 घंटे का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसमें सही सोने का पोस्चर क्या होता है? कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी बेली पे सो जाते हैं, मतलब पेट नीचे और खुद ऊपर, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो इस टाइप के जब हम सोते हैं तो हमारी बैक हाइपर एक्सटेंड कर जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो गया कि स्टिफनेस हो जाएगी, पूरी रात हो जाओगे और पोस्चर सही नहीं है सोने का। तो सही सोने का पोस्चर ये होता है कि पिलोज लेने का काफी लोगों को काफी शौक होता है। तो आप अपनी जो टांगे हैं वो हल्की सी बेंड कर सकते हैं, आप हल्का सा साइड में बेंड हो सकते हैं, और जो अपना पिलो है, पिलो आप एक्चुअली अपनी वेस्ट के नीचे रख सकते हैं, ये आपको आपकी बैक को सपोर्ट भी करेगी। और जब सुबह उठते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, जब सुबह उठेंगे तो क्या करना है आपको, एकदम उठ के कुछ बहुत सारे काम नहीं करने। आप उठे आराम से, उसका ये स्ट्रेच कीजिए जो मैंने पहले भी बताया था कि आप अपना जो आपका नी है, नी को आप चेस्ट तक लेके आ सकते हैं, और 5 मिनट सुबह के लिए आप देखेंगे आपकी लोअर बैक पेन आहिस्ता 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 इन सब चीजों से गायब होती जाती है। दोस्तों लोअर बैक पेन को खत्म करने के लिए एक सिंगल या सिंपल सोल्यूशन नहीं होता। आपको ये देखना है कि अगर आपकी लोअर बैक इंजर्ड है, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो सबसे पहले इंजरी कम से कम कैसे की जाए। आप जब खड़े होते हैं, आप सोते हैं, आप बैठते हैं, हर टाइप इन चीजों का खास ध्यान रखिए आप। अब मान लीजिए जैसे आप सुबह उठे तो उठने के बाद स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है। हल्का सा स्ट्रेच, मान लीजिए 5 मिनट सुबह की स्ट्रेचिंग आप कर लीजिए। कई बार लोग क्या करते हैं, जब जिम जाएंगे तब 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग करने में लगाएंगे। लेकिन जो रिसर्च से ये चीज बड़ी क्लियर है कि एक्चुअली अगर आप 10 मिनट पूरे दिन स्ट्रेचिंग करते हैं तो 10 मिनट को 2 या 3 इंटरवल्स में डिवाइड कीजिए। सुबह उठते हैं तब थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, शावर करने के बाद तब स्ट्रेच कीजिए, जिम जाने से पहले थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये बड़ी कारगर महसूस होती है चीजें, या साबित होती हैं जब आप लोअर बैक पेन को दूर करना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बारी जो आपकी लोअर बैक की वर्टिब्रेज होती हैं वो मिसअलाइंड हो जाती है, मतलब जैसे उनकी करेक्ट पोजीशनिंग होती है वो नहीं होती। तो उसको ठीक करने के लिए आप एक कायरोप्रैक्टर या किसी फिजियो का जरूर जाइए, क्योंकि वो लोग इनको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 टिप थे, 5 मेरे ख्याल से, जो कि अगर आप यूज कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि मुझे इन सब टिप से बहुत फायदा हुआ है। लोअर बैक से मैंने काफी टाइम तक जूझा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।